आज हम बात करेंगे नज़रअंदाज करने की उस कला के बारे में जो किसी को भी कठपुतली से खिलाड़ी बना सकती है। ये वो कला है जो सिखाती है कि कैसे अपनी जिंदगी का रिमोट कंट्रोल वापस अपने हाथों में लिया जाए। जरा सोचिए, रात के 12 बजे हैं, चारों तरफ सन्नाटा है, पूरी दुनिया सो रही है, पर कोई है जिसकी आंखों में नींद का नामो निशान नहीं। क्यों? क्योंकि दिन में किसी ने एक छोटी सी बात कह दी थी, और वो एक लाइन पिछले कई घंटों से दिमाग में किसी जहरीले सांप की तरह घूम रही है। वो इंसान जिसने ये कहा था वो तो चैन की नींद सो रहा है, पर यहां किसी की रात बर्बाद हो चुकी है। इसका मतलब क्या है? मतलब बहुत सीधा है। हमारी जिंदगी का रिमोट कंट्रोल हमारे हाथ में है ही नहीं। कोई और है जो चैनल बदलता है और हमारा मूड बदल जाता है। कोई वॉल्यूम बढ़ाता है और हमारा गुस्सा बढ़ जाता है। चलिए आज इस गुलामी को खत्म करते हैं। तो चलिए इस सफर पर निकलते हैं। हम सबसे पहले रिमोट कंट्रोल की इस प्रॉब्लम को समझेंगे, फिर जानेंगे कि मौन यानी चुप्पी में कितनी ताकत है, कब बोलना है और कब नहीं, इसके नियम सीखेंगे। फिर नजरअंदाज करने का एक प्रैक्टिकल 3 स्टेप वाला तरीका देखेंगे और आखिर में एक खिलाड़ी कैसे बना जाए इस पर बात करेंगे। ठीक है, तो पहला कदम, सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि हम इतनी आसानी से दूसरों की बातों से ट्रिगर क्यों हो जाते हैं। आखिर हमारे दिमाग की ऐसी कौन सी प्रोग्रामिंग है जो हमें इतना रिएक्टिव बना देती है? देखिए, बचपन से ही हमारे दिमाग में एक बात डाल दी गई है, अच्छा बन के रहो, लोग क्या कहेंगे। इसे कहते हैं अप्रूवल प्रोग्रामिंग। इसीलिए जब कोई हमें कुछ बुरा बोलता है तो हम अंदर से हिल जाते हैं। हमें लगता है अरे मैं बुरा कैसे हो सकता हूं, और बस हम सफाई देने लगते हैं, बहस करने लगते हैं, और वहीं पर हम अपनी पावर खो देते हैं। तो अब आते हैं समाधान पर। हमारा सबसे बड़ा हथियार है मौन, लेकिन इसे सही तरीके से इस्तेमाल करना एक कला है, क्योंकि हर चुप्पी एक जैसी नहीं होती। यहां एक बहुत ही दिलचस्प बात है। चुप्पी 2 तरह की होती है। एक है कमजोरी की चुप्पी, जब कोई बेइज्जती कर रहा हो और हम डर के मारे आंखें झुका लें। ये चुप्पी हमें और नीचे गिराती है। और दूसरी है शिकारी की चुप्पी। शेर शिकार करने से पहले दहाड़ता नहीं है, वो शांत हो जाता है, फोकस करता है। ये चुप्पी सामने वाले में खौफ पैदा करती है। हमें यही वाली चुप्पी सीखनी है। तो एक बात गांठ बांध लीजिए, जो इंसान उकसावे के सामने सफाई देने लगता है वो कमजोर दिखता है, लेकिन जो बिना कुछ कहे शांति से आगे बढ़ जाता है, असली ताकत उसी में दिखती है। नजरअंदाज करना एक बहुत शक्तिशाली हथियार है, लेकिन इसे हर जगह इस्तेमाल नहीं करना है। ये समझना बहुत बहुत जरूरी है कि कब चुप रहना है और कब एक्शन लेना है। ये स्लाइड इस फर्क को बिल्कुल साफ कर देती है। अगर बात परिवार पर आए या कोई सबके सामने इज्जत पर हमला करे तो चुप रहना कायरता है, लेकिन जब कोई ऑनलाइन ट्रोल कुछ बकवास करे या कोई दूर का रिश्तेदार ताना मारे तो चुप रहना ही सबसे बड़ी ताकत है। इस फर्क को समझना ही असली खेल है। हमारी जिंदगी में 3 तरह के लोग होते हैं जो हमारी मानसिक ऊर्जा को चूस लेते हैं। पहले, ईर्ष्यालु लोग जो हमारी तरक्की से जलते हैं। दूसरे, मुफ्त के आलोचक जो खुद कुछ नहीं करते पर सलाह देने में सबसे आगे रहते हैं। और तीसरे, एनर्जी वैम्पायर जो हमेशा रोते रहते हैं। इन पर अपनी कीमती ऊर्जा बर्बाद करना बंद करना होगा। तो चलिए, थ्योरी बहुत हो गई, अब बात करते हैं प्रैक्टिकल एक्शन की। यहां नजरअंदाज करने का एक साफ 3 स्टेप का तरीका है जिसे कोई भी अपना सकता। ये एक बहुत ही कमाल की बात है कि नजरअंदाज करना इतना असरदार क्यों है। साइकोलॉजी कहती है कि जब किसी को इग्नोर किया जाता है तो उसके दिमाग में वो हिस्से एक्टिवेट होते हैं जो शारीरिक चोट लगने पर होते हैं। मतलब इग्नोर होना एक थप्पड़ पड़ने जैसा ही है। जब आप कोई रिएक्शन नहीं देते तो सामने वाले का दिमाग कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि उसे वो रिएक्शन नहीं मिलता जिसकी उसे उम्मीद थी। तो वो 3 आसान लेकिन बेहद शक्तिशाली कदम कौन से हैं? वो है रुकें, देखें और देरी करें। पहला कदम है द पॉज, यानी रुकना। सोचिए, ऑफिस मीटिंग में किसी ने आपके काम का क्रेडिट चुरा लिया। तुरंत चिल्लाने के बजाय सिर्फ 3 सेकंड रुकें। 1, 2, 3। बस ये 3 सेकंड आपके इमोशनल रिएक्शन को रोक देंगे। फिर मीटिंग के बाद अकेले में सबूत के साथ बात करें। ये 3 सेकंड ही हैं जो हमें जानवर बनने से रोकते हैं। दूसरा कदम है द लुक, यानी देखना। किसी फंक्शन में कोई रिश्तेदार ताना मारे तो गुस्से से लाल होने के बजाय बस एक ठंडी भावहीन नजर से उसे देखें, जैसे आप किसी दीवार को देख रहे हों। चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं। ये पोकर फेस सामने वाले को कंफ्यूज कर देगा, उसे वो मजा नहीं मिलेगा जो वो चाहता है।
और तीसरा और आखिरी कदम है द डिले, यानी देरी करें। किसी ने व्हाट्सएप ग्रुप में कोई ताना मारा तो तुरंत जवाब टाइप करना शुरू मत कीजिए। फोन को साइड में रख दीजिए, 2 घंटे बाद देखिए, तब तक वो बात उतनी बड़ी लगेगी ही नहीं। याद रखिए, ठंडे दिमाग से दिया गया जवाब गोली की तरह लगता है और गर्म दिमाग से निकला जवाब सिर्फ शोर होता है। चलिए अब हम पहुंचते हैं अपने अंतिम लक्ष्य पर, यानी एक रिएक्ट करने वाले इंसान से सोच समझकर इरादे से एक्शन लेने वाले इंसान में बदलना। ये सब कुछ अपनी वैल्यू को समझने की मानसिकता के बारे में है। यहां एक बहुत गहरी बात है। बाजार का ये नियम हमारी जिंदगी पर भी लागू होता है। जिस चीज की सप्लाई ज्यादा होती है उसकी कीमत अपने आप गिर जाती है। तो अब सोचना यह है कि हम आलू की तरह हैं जो हर जगह हर वक्त उपलब्ध है और इसीलिए सस्ता है, या फिर हम सोने की तरह हैं जो दुर्लभ है, कीमती है। हमें अपने समय और ध्यान को लेकर थोड़ा महंगा बनना होगा। हर किसी के लिए हर समय उपलब्ध रहना बंद करना होगा। हाँ, ये नियम हमारे अपनों और परिवार पर लागू नहीं होता, उनके लिए हमेशा मौजूद रहना जरूरी है। तो सार ये है कि जिंदगी शतरंज के खेल की तरह है। ज्यादातर लोग इसमें प्यादे हैं जो भावनाओं में बहकर अपनी चालें चलते हैं। लक्ष्य है खिलाड़ी बनना, वो खिलाड़ी जो रणनीति से चलता है, जो जानता है कब आगे बढ़ना है, कब बोलना है और सबसे जरूरी कब चुप रहना है। तब सवाल सिर्फ एक ही है, क्या प्यादा बने रहना है जिसकी डोर किसी और के हाथ में है, या फिर वो खिलाड़ी बनना है जिसके हाथ में खेल का और अपनी जिंदगी का कंट्रोल है। चुनाव हमारा अपना है।